राधे राधे सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे चैनल घर गृहस्थी में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है और विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको अद्भुत दर्शन कराती हूँ मैं प्रतिदिन श्री बांके बिहारी लाल जी का। तो आप दर्शन कीजिए बांके बिहारी लाल के। प्रतिदिन वृंदावन से लाइव आरती के दर्शन आपके पास आते हैं। प्रातःकालीन आरती, संध्याकालीन आरती और शयन आरती। तो आप दर्शन कीजिए श्री बांके बिहारी लाल जी का अद्भुत सौंदर्य रूप, आप उसका दर्शन कीजिए। तो इस अद्भुत छटा को देखने के लिए श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर में लोग कहाँ कहाँ से देश विदेश से आते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन लाइव दर्शन करते हैं श्री बांके बिहारी लाल का। आपके और हमारे ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी है। तो बांके बिहारी लाल जी की जो आरती होती है प्रातःकालीन, जो मंगला आरती होती है, तो उसका समय थोड़ा सा लेट होता है अन्य मंदिरों की अपेक्षा। तो इसके पीछे भी एक कथा है जो कि बिल्कुल ही सत्य घटना है कि बांके बिहारी शयन कर रहे थे अपने मंदिर में। तो चौकीदार की ड्यूटी थी बाहर मंदिर में। पुजारी जी शयन करा के बांके बिहारी का पट बंद करके और अपने घर चले गए। उसके बाद बांके बिहारी जब 4 बजे तो रास रचाने के लिए निधिवन जाने के लिए जागे और बाहर आ गए। तो निधिवन जाने लगे तो चौकीदार बोला कि आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि मेरी ड्यूटी है और आप बिना मेरी परमिशन के कहीं नहीं जाएंगे, आपको तो पुजारी जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। तो बांके बिहारी ने उससे बोला कि ऐसा करो तुम मेरे साथ निधिवन तक चलो। तो बांके बिहारी लाल के साथ वो चौकीदार निधिवन गया। तो आगे आगे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल और पीछे पीछे चौकीदार। अब वहाँ जाके निधिवन में ठाकुर जी प्रतिदिन रास रचाने जाते हैं। साथियों, वृंदावन में निधिवन का मंदिर है, वो ठाकुर जी की रास लीला स्थली है। तो वहाँ जाके भगवान ने उसको, अब वो अंदर जाने लगे तो वो डंडा लेके खड़ा हो गया चौकीदार। तो बोले अब तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे मुझे क्या मालूम, मुझे कोई निशानी दे के जाओ अपनी, मैं अंदर तो आ नहीं सकता। ठाकुर जी बोले आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो बोले ठीक है, तो ये तो मेरा कड़ा रख लो। तो श्री बांके बिहारी ने उसको, पुजारी को, वो कड़ा उनके हाथ में दे दिया और ठाकुर जी ने जैसे ही अपना रास रचाया, ठाकुर जी बाहर आ गए प्रातःकाल। और आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे पुजारी, और आके मंदिर तक चौकीदार आया। चौकीदार ने ठाकुर जी से कहा कि अब आप शयन करिए। अब ठाकुर जी शयन कर लिए। बोले अभी मुझे कोई जगाए ना। ठाकुर जी ने कहा चौकीदार से अभी मुझे कोई ना जगाए। तो इतनी देर में ही पुजारी